हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल DS क्रिएटर में। तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का। ठीक है, हिंदी का पहला टॉपिक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम। हिंदी है वो पूरी पढ़ेंगे और आज हम है वो हिंदी शब्द से ही है वो स्टार्ट करेंगे। पहले हम बात करेंगे हिंदी भाषा की कि हिंदी भाषा है वो कहाँ से आई, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबकी जननी यानी संस्कृत भाषा की। ठीक है, संस्कृत भाषा की। तो दोस्तों संस्कृत शब्द के बारे में अपन बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो संस्कृत शब्द में दोस्तों सम तो है उपसर्ग। ठीक है, सम तो है उपसर्ग। उसके बाद हम बात करें क्री, तो क्री है दोस्तों धातु। क्या है? धातु। क्री क्या है? धातु। और अब क्या बच गया? इत। इत क्या है दोस्तों? इत है वह इसमें प्रत्यय। ये तो हो गई संस्कृत शब्द की बात। अब हम बात करेंगे संस्कृत भाषा की। तो ये आप बात याद रखना संस्कृत शब्द के बारे में। संस्कृत भाषा की बात करें तो इसे है वो सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। और इसके हम कालक्रम की बात करें दोस्तों, तो इसका कालक्रम है 1500 ईस्वी पूर्व से कब तक? 500 ईस्वी पूर्व तक। 500 ईस्वी पूर्व तक, यानी इसका जो कालक्रम है ये कब तक चली? तो 1500 ईस्वी पूर्व से है वो 500 ईस्वी तक है, ईस्वी पूर्व तक ये भाषा चली। इसे दोस्तों संस्कृत भाषा को है वो दो भाषाओं में बांटा गया। उन भाषाओं की बात करते हैं। एक है वैदिक संस्कृत, ठीक है, और एक है लौकिक संस्कृत। अब हम वैदिक संस्कृत की बात करें कि इसे वैदिक संस्कृत क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें है वो वेद, उपन्यास आदि ग्रंथ लिखे गए, यानी ये ग्रंथों में वो प्रचलित हुई, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वैदिक संस्कृत कहा जाता है। और इस वैदिक संस्कृत के अगर कालक्रम की बात करें तो दोस्तों ये 1500 ईस्वी पूर्व से है वो 1000 ईस्वी पूर्व तक है वो रही। उसके बाद दोस्तों लौकिक संस्कृत आई। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं वैदिक जो ये संस्कृत भाषा है उसके दो भागों की। पहले भाग की हमने बात कर ली है कि इसका कालक्रम कितना है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व है। और अब हम बात करें लौकिक संस्कृत की, यानी इसके दूसरे भाग की। तो इसके कालक्रम की बात करें तो इसका कालक्रम है दोस्तों 1000 ईस्वी पूर्व से कब तक है? 500 ईस्वी पूर्व तक। ये बात है याद रखना। इसे लौकिक संस्कृत क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसे लौकिक संस्कृत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संसार में है वो सबसे ज़्यादा है वो प्रचलित हुई, यानी बोलचाल की भाषा में है वो इसे लिया गया, इसलिए इसे लौकिक संस्कृत कहा जाता है। तो लिख लीजिए, संसार में सर्वाधिक प्रचलित हुई, इसलिए इसे है वो लौकिक संस्कृत कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं दूसरी भाषा की बात करें तो इसके बाद भाषा आती है दोस्तों पाली भाषा। कौन सी भाषा आती है? पाली भाषा। संस्कृत भाषा के बाद है वो पाली भाषा आती है। और पाली भाषा के अगर हम कालक्रम की बात करें तो इस जो पाली भाषा का कालक्रम था वो था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। और इसमें वो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। इस भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। और कौन सी भाषा में? पाली भाषा में है वो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। इतना इस पाली भाषा में आपको याद रखना है। दोस्तों एक बात बता दूं मैं, जो प्रत्येक भाषा होती है, प्रत्येक भाषा है अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं उस प्रत्येक भाषा में 500 साल का अंतर पाया गया है। ठीक है, 500 वर्ष का है वो अंतर पाया गया है। ये बात आप याद रखना। 500 वर्षों का देखिए 1500 से 500 ईस्वी ये रही। ठीक है, उसके बाद कौन सी आई? पाली भाषा। इसमें भी देखिए 500 ईस्वी का अंतर है। ठीक है, और इस पाली भाषा के बाद हम बात करें अगली भाषा की, तीसरी भाषा अपनी भाषा आती है प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत प्राकृत भाषा की बात करें दोस्तों तो पहले इसके कालक्रम की बात कर लेते हैं। तो इसका कालक्रम है दोस्तों 500
500 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, कितना 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। दोस्तों अब है वो ईस्वी आ गई है, ध्यान रखना, 1 ईस्वी से 500, यानी ये 500 वर्षों तक चली। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों जैन ग्रंथ लिखे गए, जैन ग्रंथ लिखे गए, ठीक है। और इस जो प्राकृतिक भाषा है इसमें छापा खाना पद्धति का निर्माण हुआ, लिख लीजिए, छापा खाना पद्धति का निर्माण हुआ। किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा को लिखने के लिए, ये बात याद रखना, प्राकृत भाषा को लिखने के लिए वो छापाखाना पद्धति यानी ये प्रिंट वाला सिस्टम है वो इस समय में आ गया था, ठीक है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे भाषा की बातें करते हैं। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे हम बात करते हैं अगली भाषा की। अगली भाषा है दोस्तों अपभ्रंश। कौन सी भाषा है? अपभ्रंश। अब हम बात करेंगे अपभ्रंश भाषा की। हमें दोस्तों वर्ण से हमेशा व्याकरण से शुरू किया जाता है, लेकिन ये बातें वो नहीं बताई जाती है। तो मेरा यही लक्ष्य है कि आपको वो ये जानकारी हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी जो अपभ्रंश भाषा है उसकी। अपभ्रंश भाषा की बात करें दोस्तों तो इसके हम पहले कालक्रम की बात कर लेते हैं। कालक्रम यानी ये कब से कब तक चली? तो ये चली दोस्तों 500 ईसा पूर्व ईसा से 1000 ईस्वी तक, हम कह सकते हैं 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है ये चली। इस अपभ्रंश से किस भाषा का निर्माण हुआ? शौरसेनी भाषा का है वो निर्माण हुआ, या भाषा की है वो उत्पत्ति हुई। लेकिन ये भाषा है वो ज़्यादा दिन है वो नहीं टिक पाई, ठीक है। इसका 1000 ईस्वी से लगभग ये 1100 ईस्वी, या हम कह सकते हैं कि 1050 ईस्वी तक है, यानी 50-60 साल तक है ये भाषा चली। और इस भाषा से उत्पत्ति हुई दोस्तों अपने हिंदी भाषा की, ठीक है, हिंदी भाषा की। तो इसके अगर हम कालक्रम की बात करें तो इसका माना जाता है 1000 ईस्वी से अब तक 1000 ईस्वी से अब तक है इसे माना जाता है। लेकिन दोस्तों इसके मानक समय की बात करें, मानक समय की बात करें तो ये 1100 ईस्वी से अब तक है, ठीक है। ये बात आप याद रखना। तो ये हमारी हिंदी भाषा है वो आ गई है। और अपनी जो हिंदी भाषा की लिपि है वो कौन सी है? वो है दोस्तों देवनागरी, ठीक है। तो आप इसे भी एक बार उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे आगे दोस्तों हिंदी शब्द की, कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति है वो कैसे हुई। ये तो अपने हो गया हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अब हम बात करेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति है वो कैसे हुई। तो देखिए दोस्तों ये अपना भारत है, ये देखिए ये अपना जैसे भारत है, ठीक है। और ये अपनी नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। और यहाँ मान लो ईरानी या पारसी या बात करें फारसी, ये जब भारत आए और इनकी बात करें तो ये वो सह को बोलते थे दोस्तों, है क्या बोलते थे? सह को बोलते थे है। और ये नदी कौन सी थी दोस्तों? सिंधु नदी, ये नदी थी सिंधु नदी। और ये बोलते तो ये सह को है बोलते थे। ये भारत आई, हमारा जो भारत है वो सिंधु नदी के किनारे है, वो विकसित हुआ तो हम क्या हुए? सिंधु वाले। तो ये क्या बोलते थे? हिंदू। तो सिंधु से क्या बन गया? हिंदू, ठीक है। सिंधु से क्या बन गया? हिंदू। और हम क्या हो गए? हिंदू।
हम क्या हो गए, हिंदू। और इसी हिंदू शब्द से वो हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है, हिंदी शब्द की है वो उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से हमारा जो हिंदी शब्द है वो आया है। अब हम बात करते हैं आगे, भाषा। भाषा नाम 2-3 बार आ गए दोस्तों, बार बार आ रहा है, तो इस भाषा की बात करते हैं। तो देखिए भाषा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले भाषा, ठीक है, भाषा लिख लिया। तो दोस्तों ये भाषा शब्द है, ये इसमें एक धातु है और उस धातु का नाम है भाष, ठीक है। और ये है वो संस्कृत का शब्द है, ठीक है। ये भाष धातु है, ये संस्कृत का शब्द है भाष। और इस भाष का अर्थ होता है दोस्तों प्रकट करना। क्या अर्थ होता है, प्रकट करना, प्रकट करना, यानी किसको प्रकट करना, भाव को। किसको प्रकट करना, भाव को, मन के विचार को, है ना, भाव को या मन के विचार को। तो दोस्तों इसकी अपने वो अच्छी सी परिभाषा लिख लेते हैं भाषा की। तो देखिए भाषा है, भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना, ठीक है। देखिए भाषा संस्कृत के भाष धातु शब्द से बना है, ठीक है, भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भाव व विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है, जिस माध्यम का प्रयोग करता है, उस माध्यम को क्या कहा जाता है, उस माध्यम को भाषा कहा जाता है, उस माध्यम को भाषा कहा जाता है। ये हो गई अपनी भाषा की वो परिभाषा। यानी भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है या भाष धातु से बना है, और जिसका अर्थ होता है प्रकट करना, ठीक है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे कहा जाता है भाषा, ठीक है। अब हम भाषा को प्रकट करने के रूप की बात करें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके रूप की बात करते हैं। तो देखिए इसके रूप की बात करें तो इसे के 3 रूप होते हैं, 3 प्रकार से हमें वो अपने विचार, भाव या संकेत प्रकट कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं, 3, 1, 2 और 3। पहला होता है मौखिक, यानी हमें वो किसी को बोल कर वो अपने बारे में मतलब बता सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है। एक होता है लिखित, एक होता है लिखित और एक होता है सांकेतिक, ठीक है। और बात करें थोड़ी सी हिंदी की तो दोस्तों हिंदी भाषा दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। और कब से, 1949 से ये मनाया जा रहा है, 14 सितंबर को है वो हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करें राजस्थानी भाषा दिवस की, तो ये मनाया जाता है वैलेंटाइन डे के 7 दिन बाद, यानी 21 फरवरी को। 21 फरवरी को है और राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जो हमारा
जो संविधान है, हमारा जो संविधान है उसके भाग 17 में अनुच्छेद 343 से क्या 343 से 351 तक हिंदी भाषा का राजभाषा होने का उल्लेख मिलता है। ये बात आप है वो नोट लगा के लिख लेना, ठीक है। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं आगे। अब आती है अपनी व्याकरण, ठीक है। अब क्या आती है अपनी व्याकरण, जहाँ से आपको टीचर है वो पढ़ाने शुरू करते हैं। क्या आती है व्याकरण, यहाँ से आपको वो टीचर पढ़ाना शुरू करता है। इससे पहले की बातें हैं वो आपको शायद नहीं बताता है, क्योंकि मैंने भी आज तक है वो जिन टीचरों से पढ़ा है उन्होंने नहीं बताया है। तो व्याकरण शब्द की बात करें तो इसका पहले संधि विच्छेद करते हैं। तो देखिए वी धन आ धन करण, ये तो हो गया इसका संधि विच्छेद। और इसमें संधि हो गई दोस्तों यण संधि, ये आप आगे पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो व्याकरण के दोस्तों 3 रूप होते हैं, ठीक है। व्याकरण के 3 रूप होते हैं, एक होता है वर्ण, एक होता है शब्द और एक होता है वाक्य, ठीक है। वर्ण, शब्द और वाक्य। अब हम जो हमारी अगली क्लास होगी तो यहाँ से है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हम है वो क्रम वाइज सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो आप है हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हिंदी ग्रामर वो सारी पढ़नी है तो इसके साथ जय हिंद जय भारत।